दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में टॉपिक लेकर आए हैं द्रव्य तरंगे। हमने आपको इससे पिछले क्लास में पढ़ाया था डी ब्रॉगली समीकरण के बारे में। वहां पर हमने आपको बताया था, शब्द आया था द्रव्य तरंगे। तो हमने आपसे वहां पर कहा भी था उस क्लास में कि द्रव्य तरंगों के बारे में हम आपको एक अलग से टॉपिक पर वीडियो बनाकर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर द्रव्य तरंगे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। क्या होती हैं कि जब कोई द्रव्य कण का मतलब है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जब वो गति करते हैं तो वे तरंग के समान व्यवहार करते हैं। इन द्रव्य कणों से जुड़ी तरंगों को ही क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। कितनी ज़्यादा आसान लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। क्या है कि जो भी हमारे द्रव्य कण हैं, द्रव्य कण का मतलब आपको बताया इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जब वो गति करेंगे, क्या करेंगे, गति करेंगे, तो क्या होगा, वो तरंग के समान व्यवहार करेंगे। और इन द्रव्य कणों से जुड़ी तरंगों को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आता है, अगर ये केवल द्रव्य तरंगे कहेगा तो ये आएगा केवल 1 नंबर में, यानी कि अति लघु में। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, तो इसके साथ में एक क्वेश्चन और भी आता है। क्या आता है कि द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो है वो वोल्टेज के रूप में निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो उसके साथ में एक डेरिवेशन और है, वो भी आपको अच्छे से समझा देंगे। हमने आपको बताई थी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा बराबर h/p, या p की जगह पर आप mv भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप वोल्टेज के रूप में कैसे निकालेंगे, यानी कि फॉर्मूले में V आना चाहिए। V फॉर क्या होता है, वोल्टेज, यानी कि विभव। तो चलिए ये डेरिवेशन भी आपको करा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये भी टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ लिखा है कि माना किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज से त्वरित किया जाता है यदि इसका द्रव्यमान m और वेग v हो, यानी कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है k बराबर हाफ mv², ये फॉर्मूला भी हम आपको बता चुके हैं। k फॉर होता है गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बता दिया है, k बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पर m और जो v है, इसी के लिए हमने थोड़ी सी ऊपर थ्योरी लिख दी है कि m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, जब इसको v वोल्टेज से त्वरित किया जाता है। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला ये भी होता है, k बराबर QV, फॉर्मूला एक्चुअल वैल्यू ये वाला फॉर्मूला होता है k बराबर QV। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है तो Q को हमने लिख लिया है E से। Q को किससे लिख लिया है, E से, क्योंकि Q भी क्या होता है, आवेश, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन था इसलिए हमने क्या लिख लिया है, E ले लिया है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हमारा बन गया है, k बराबर EV। दोनों को हमने बना लिया है समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ mv² बराबर EV। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल दी है। कैसे, 2 को आप उधर पहुँचा देंगे और m भी यहाँ पर नीचे पहुँच जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, v बराबर 2EV/m, वो भी रूट में। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य यहाँ पर हमने लिख दी है, क्या होती है, लैम्डा बराबर h/v। ये जो यहाँ पर ये v लिखा हुआ है, इसी की तो देखिए यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूले में आता है इसलिए हमने इसकी पहले ही वैल्यू निकाल ली। क्या होती है, अंडर रूट 2EV/m। आप इसको याद भी रख सकते हैं, अगर आप नहीं याद कर पाए तो आप निकाल के देख ले। क्या किया, दोनों जो गतिज ऊर्जाएं थी उनको बराबर कर लिया, वहां से हमने v का मान निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पर हो गया है लैम्डा बराबर h/m, अंडर रूट में 2EV/m। कुछ नहीं किया, केवल v की वैल्यू पुट करी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो ये m है, क्योंकि ये वाला m देखिए रूट के बाहर है, जब ये इस रूट के अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आप याद रखें कि जब भी रूट के बाहर कोई चीज़ होती है और जब वो अंदर आती है तो वो स्क्वायर में हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अगले स्टेप में हमने यही किया है, लैम्डा बराबर क्या हो गया है, h/√2 EV/m² में m, क्योंकि देखिए m बाहर था, अंदर आया तो किस में हो गया, स्क्वायर में, यानी कि 2m हो गया अंदर। ठीक है, फिर क्या किया, एक m से एक m कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया, लैम्डा बराबर h/√2 EV/m। उसके बाद देखिए
h क्या है, प्लांक नियतांक है, आपको इसका मान पता होना चाहिए, क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये भी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये मान बहुत ही कॉमन होते हैं, हमारे न्यूमेरिकल जब हम लगाते हैं तब भी यूज़ करे जाते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप इस वैल्यूज़ को ज़रूर याद कर लें। और यहाँ पर v का तो हमको मान ही निकालना है, क्योंकि v के फॉर्म में हमको निकालना है ना डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। और m क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। आपको यहाँ पर ये वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, h की, e की और m की, ठीक है। ये याद ही करी जाएंगी, रटी आप अच्छे से इनको याद कर लें। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा बराबर 12.27 और बटे में रूट वी, और ये मान आएगा एंगस्ट्रॉम में। ये जो इस तरीके से बना है इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। और जब ये हटाते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर लगाते हैं, ठीक है। फिलहाल ये एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि आप इसको सिद्ध करिए, यानी प्रूफ करके दिखाइए कि लैम्डा का मान इतना होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझा पाए होंगे। कुछ नहीं, आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए कि जब भी ये सॉल्व होता है, क्योंकि ये सॉल्व तो कोई कर नहीं सकता है, आप अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ये। तो आप इस चीज़ को याद कर ले कि क्या होता है 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे में रूट वी। उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लास आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।